प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको मैंने 2 प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट करा दी है। आज आपकी जो प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली बहुपद। इसमें 3 तरह के सवाल है। एक तो बहुपद के सवाल है, दूसरे इसमें द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना और दिए गए व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये 3 टॉपिक जो है इस सवाल प्रश्नावली में है। सबसे पहले आपका टॉपिक है बहुपद, और इसमें जो मेन टॉपिक है वो बहुपद ही है। कौन सा है? बहुपद। तो बहुपद में आपको नवीं क्लास में भी बताया गया था, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आपको मैंने नवीं क्लास में भी बताया था, बहुपद के शून्यक यानी जीरोज, बहुपद के जो शून्यक है। अब शून्यक क्या होता है? ऐसा मान जिसको रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए। ऐसा मान जिसको रखने से बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। आपकी प्रश्नावली में जो है वो द्विघात बहुपद है। कौन सा है? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c। यहाँ a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है। c क्या है? अचर पद। तो आपको यहाँ इस प्रश्नावली में 2 सूत्र जो है वो याद रखने हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसमें शून्यक विद्यमान होते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध। तो शून्यकों का योग जो है वो बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। -x का गुणांक क्या है इसमें? b। x का गुणांक क्या है? b। और x² का गुणांक क्या है? a। तो ये हो जाएगा -b/a, यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें? c। अचर पद क्या है? c रख दिया, और x² का गुणांक जो है वो a है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के, और शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। यदि आपको शून्यकों का योग दे रखा हो और गुणनफल भी दिया गया हो तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात बहुपद, सीधा सूत्र है इसको ज्ञात करने का, x² माइनस ब्रैकेट में लिखोगे शून्यकों का योग, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, प्लस शून्यकों का गुणनफल। यदि आपको शून्यकों का योग दे रखा हो और गुणनफल दिया हो, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का योग किससे गुणा हो जाएगा? x से गुणा हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब आपकी है प्रश्नावली 3.1। हाँ भाई, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले सवाल का पहला सवाल है आपका 4x² + 8x।
इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको। क्या ज्ञात करने हैं? सबसे पहला काम है शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर दो पद है, दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन है? 4x। 4x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? x प्लस 8 में 4 का भाग दे दो 2, x प्लस 2। नीचे लिख देना चूंकि शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, इसलिए 4x x प्लस 2 हम इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। और अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। या 4x बराबर 0 तो x बराबर 0/4 यानी 0, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। 2 को इधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा। अतः इस द्विघात बहुपद, इस द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। इस द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। अब हमें यहाँ जांच करनी है, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो शून्यकों का योग, शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग करो शून्यकों का। क्या क्या है शून्यक आपके? 0 और -2। तो दोनों का योग करेंगे, 0 प्लस -2, तो योग आ जाएगा -2। अब शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। तो इसका मान भी इतना ही आना चाहिए। तो b का मान क्या है? देखिए b किसका गुणांक होता है? x का गुणांक, तो 8। और a किसका गुणांक होता है? x² का गुणांक होता है। तो a का मान कितना है? 4। 4 का भाग -8 में दे दो, -2। यानी जो आपने शून्यक निकाला है उनका योग भी -2 आ रहा है, और गुणांकों के बीच जो संबंध है -b/a उससे भी मान कितना आ रहा है? -2। अतः शून्यकों का योग जो है वो -b/a के बराबर होता है। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो है, गुणा करके देखो शून्यकों का गुण, शून्यकों का 0 × -2 तो क्या आएगा? 0। अब ये किसके बराबर होता है? c/a के। c का मान क्या है? 0। c का मान 0 और a का मान 4 बराबर 0। इस तरह से आपको शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद आपका सेकंड सवाल है 4x² - 4x + 1, 4x² + 4x² - 4x + 1, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका है 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 4x² × 1 बराबर क्या आ गया? 4x²। यहाँ पर बीच में क्या पद है? माइनस का 4x। तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो -4 आ जाए और गुणा करने पर 4x² आ जाए। तो क्या टुकड़े हो जाएंगे 4x² के? -2x गुणा -2x, गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे -2x तो कितना आ जाएगा? -4x आ जाएगा। तो -4x के क्या टुकड़े हो गए? -2x और
2x। इस तरह से आपको इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस 1, दो में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x। यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 1। यहाँ इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं होती है वहाँ हम एक कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक। तो एक कॉमन ले लिया तो 2x, बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर क्या चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, -1। या दोनों में कॉमन है 2x माइनस 1, यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ बच गया -1। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, चूँकि शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, इसलिए 0 के बराबर कर देंगे इन गुणनखंडों को। 2x माइनस 1 बराबर 0। अब अलग अलग करके निकाल लीजिए। 2x माइनस 1 0 के बराबर है, अर्थात 2x माइनस 1 0 के बराबर है। तो x बराबर आ जाएगा 1/2 और 2x माइनस 1 0 के बराबर है, तो यहाँ भी x का मान क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस बहुपद के शून्यक आ जाएंगे 1/2 1/2। दोनों शून्यक जो है वो कैसे आएंगे, समान आएंगे। दोनों शून्यक कैसे आएंगे, समान। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। शून्यकों का योग कीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा 1। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a। तो b का मान क्या है, -4। माइनस पहले से ही है, -4 और a का मान भी क्या है, 4। तो a का मान 4 रख दिया, तो यह आ गया 4/4 बराबर 1। तो शून्यकों का योग जो है वो -b/a के बराबर है। इसी तरह से आपको जांच करनी है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणा करिए, 1/2 का गुणा करेंगे 1/2 से, तो यह आ जाएगा 1/4। शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। c का मान देखो क्या है, c अचर पद होता है, c का मान है 1। तो 1/a का मान क्या है, 4। तो 1/4। इस तरह से आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल। पहले का ही सवाल चल रहे हैं, 2 सवाल आपको मैंने करा दिए। अब तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके गुणनखंड करेंगे। जो तरीका आपको बता रखा है कि 6x स्क्वायर का गुणा किससे करेंगे, -2 से। x स्क्वायर को छोड़िए, आप 6 का गुणा -2 से करो। 6 गुणा -2 क्या आ गया, -12। अब इस माइनस जो बीच में पद है -1x, इस 1 के ऐसे टुकड़े करने -12 के कि जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए और गुणा करने पर -12 आ जाए, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे -4 गुणा 3। -4 में से यदि 3 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, और -4 का यदि 3 से गुणा करेंगे तो -12 आ जाएंगे। तो मध्य जो पद है इसके 2 टुकड़े कर लिए हमने, -4x और +3x। 2 में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, 3x, और 4x में 2x का भाग देंगे तो -2। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 1। क्या बच गया, 3x माइनस 2। अब दोनों में क्या समान है, 3x माइनस 2, तो यहाँ बच गया 2x + 1। अब हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक।
तो हम इस गुणनखंड को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 3x - 2 और 2x + 1 को हमने 0 के बराबर कर दिया, अर्थात अलग अलग 0 के बराबर करके मान निकाल लो। 3x - 2 बराबर है 0 के, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 3 का क्या लग जाएगा, भाग 2/3। 2x + 1 0 के बराबर है, तो x बराबर -1/2। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से निकाले आपने, 2/3 और माइनस का 1/2। तो 2/3 में -1/2 को जोड़ दीजिए, लघुत्तम आ जाएगा 6। 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से करो 4। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे -3। 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/6। अब हम -b/a से भी मान निकालेंगे कि क्या उससे भी मान 1/6 आ रहा है। तो -b का मान क्या है, -1, तो -1/6 बराबर 1/6। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 2/3 गुणा -1/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ गया -1/3। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के, तो -2/6। c का मान क्या है, -2, a का मान क्या है 6, तो -1/3। इस तरह से आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद चौथा जो सवाल है आपका, x² - 15। अब इसके गुणनखंड किस तरह से करने हैं, x का स्क्वायर, और 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा सूत्र लगा दिया आपने, a² - b²। एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। x का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो x + √15, x - √15। अब शून्य ज्ञात करने हैं तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। x + √15 को आप 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा -√15, और x - √15 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा √15। अब हमें इनके सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो वही तरीका है जो करते आ रहे हो, शून्यकों का योग करके देखो दोनों का, -√15 में +√15 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0। यही मान जो है वो गुणांकों से आना चाहिए। तो -b/a का मान b। अब देखो इसमें b वाला पद ही नहीं है, x वाला पद नहीं है कहीं पर भी बहुपद में, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो 0, a का मान 1 हो जाएगा, तो 0/1 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल -√15 का √15 से गुणा करेंगे, √15 का /√15 से गुणा करेंगे, √225, और 225 का वर्गमूल वही आएगा 15, तो -15 आ जाएगा। c/a से भी मान निकाल लो, -15 ही आना चाहिए। तो c/a, c का मान क्या है, -15, और a का मान क्या है, 1, तो क्या आ गया, -15। इस तरह से आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है।